मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। सर्वप्रथम आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रमुख देवता है। राम भक्त हनुमान रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, या यूँ कहे कि हनुमान जी रामायण के सुपर हीरो हैं, जिनकी बिना रामायण की कल्पना नहीं की जा सकती, जिनके बिना रामायण अधूरी है। रामायण के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा में हनुमान जी के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। राम भक्त हनुमान जी का किरदार हर रूप में हम सबके लिए प्रेरणादायक है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी में सभी प्रकार के संकट को दूर करने की बड़ी अद्भुत क्षमता है। आज हम बताने जा रहे हैं हनुमान जी के 5 विशेष गुणों के बारे में, जिसे जान करके, जिसे अपना करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हनुमान जी का सबसे पहला गुण है उनका साहस। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत से विपरीत परिस्थिति में बिना विचलित हुए अपने दृढ़ निश्चय और अपने अडिग विश्वास के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लंका में उनके साहस को, उनकी बुद्धि को, उनकी दृढ़ता को देख करके रावण भी आश्चर्यचकित हो गया था। हनुमान जी का दूसरा सबसे बड़ा गुण है उनकी दूरदर्शिता। हनुमान जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सुग्रीव के साथ प्रभु श्री राम की मैत्री करवाई थी। तब जाकर के सुग्रीव ने श्री राम के सहायता से बाली को मारा था, और उसके बाद हनुमान जी ने विभीषण से प्रभु श्री राम की मैत्री करवाई थी, और फिर प्रभु श्री राम ने विभीषण की सहायता से लंकापति रावण का वध किया था। उनकी दूरदर्शिता के कारण ही यह सारा कार्य संपन्न हो पाया था। हनुमान जी का तीसरा सबसे विशेष गुण यह है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए, जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आराम नहीं करना चाहिए। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो समुद्र ने अपने अंदर से मैनाक पर्वत को प्रकट किया था और हनुमान जी से कुछ देर विश्राम करने की प्रार्थना करी थी, पर हनुमान जी ने विश्राम करने से साफ मना कर दिया था और कहने लगे थे कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। परंतु उन्होंने निमंत्रण का मान रखते हुए मैनाक पर्वत को स्पर्श करके आगे निकल गए थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो, जब तक हमारा कार्य कंप्लीट ना हो, तब तक हमें आराम नहीं करना चाहिए। हनुमान जी का चौथा सबसे विशेष गुण है उनकी चतुरता। जब वीर बजरंगबली समुद्र लांघ करके लंका जा रहे थे तो मार्ग में सुरसा नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को अपना आहार बनाना चाहा। उसे देख करके हनुमान जी ने अपना शरीर दुगना कर लिया, तो सुरसा नाम की राक्षसी ने अपना मुख चौगुना बढ़ा लिया। फिर हनुमान जी ने अपना शरीर 8 गुना बड़ा कर लिया, तो सुरसा नाम की राक्षसी ने अपना स्वरूप 16 गुना बड़ा कर लिया। अब हनुमान जी समझ गए कि ऐसे काम नहीं बनेगा। फिर हनुमान जी ने तुरंत ही सूक्ष्म रूप धारण किया और सुरसा के मुख के अंदर घुस करके घूम करके बाहर निकल गए। हनुमान जी की चतुराई देख करके सुरसा प्रसन्न हो गई और आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब उन्हें अपना बल दिखाना था तब वो बड़े होते चले गए, और जब उन्हें बुद्धि का प्रदर्शन करना था तब वो छोटे हो गए। इसी प्रकार हमारे भी मार्ग में कई सारी बाधाएं आती है, लेकिन हमें हर जगह बल से नहीं, कहीं कहीं पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। बजरंगबली का 5वां सबसे विशेष गुण है कि उनका हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। हनुमान जी हमेशा प्रसन्नचित रहे हैं। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव, चिंता या कोई भी प्रकार का डर का भाव नहीं रहता। उन्होंने कई सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं, जैसे कि सीता जी का पता लगाना, समुद्र को लांघ देना, संजीवनी बूटे ले आना और लंका को जलाना। इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी बजरंगबली के चेहरे पर थोड़ा सा भी चिंता या दुख का भाव नहीं है। वे हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और ये सारे बड़े बड़े कार्य उन्होंने खेल खेल में प्रसन्न चित्त से और उत्सव के साथ ही कर दिया। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम भी अपने कार्य प्रसन्नता के साथ और खुशी मन के साथ करते हैं तो वो कार्य हमारे लिए सरल होने लगता है।
इसके साथ ही हनुमान जी में विनम्रता भी बहुत है। इतने सारे कार्य करने के बाद भी उन्होंने किसी भी कार्य का क्रेडिट स्वयं नहीं लिया और उन्होंने अपने सारे कार्य का क्रेडिट प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया और उन्होंने कहा कि करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। और यही कारण है कि आज हनुमान जी के मंदिर सबसे ज़्यादा बने हैं और हर घर में बच्चा भी हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है। तो ये थी हनुमान जी की विशेष महिमा। अंत में मैं कहूँगा कि अपने भगवान से कभी भी ये मत कहो कि आपका संकट कितना बड़ा है। अपने संकट से जाकर के कहो कि संकट मोचन हनुमान हमेशा आपके साथ खड़ा है। एक बार फिर से आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।